हर साल लाखों लोग इंडिया गेट देखने आते हैं। हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है इंडिया गेट। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया गेट का असली नाम क्या है? आज की डेट में इंडिया गेट हमारे अपने वीरों को श्रद्धांजलि देने का प्रतीक लगता है। लेकिन थोड़ा सा रुकिए, जिस टाइम पीरियड में यह गेट बना था उस टाइम पर भारत आजाद ही नहीं था। अब सवाल है कि अंग्रेजों ने अपने गुलामों के लिए ऐसा भव्य मॉन्यूमेंट क्यों बनवाया? क्या आप जानते हैं कि इस गेट के नीचे खुदे हुए नामों में किसी को भी भारत के सिपाही नहीं कहा गया? वहां लिखा है, टू द डेड ऑफ इंडियन आर्मीज हु फेल एंड आर ऑनर्ड इन फ्रांस, फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया एंड पर्शिया। क्या सचमुच इंडिया गेट हमारे गर्व का प्रतीक है या हमारी गुलामी की एक मौन गवाही है? आज मैं आपको इसी इंडिया गेट की पूरी कहानी सुनाऊंगा, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इंडिया गेट बनाने का आइडिया आया था ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को, और यह आइडिया उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आया, जब यूरोप के कई देशों ने अपने शहीदों के लिए मॉन्यूमेंट्स बनवाए। साल 1921 में इंडिया गेट की नींव रखी ड्यूक ऑफ कनाट ने। इसको डिजाइन करने का जिम्मा दिया गया एक ऐसे शख्स को जो दिल्ली को ब्रिटिश एम्पायर की नई राजधानी देना चाहता था। इस शख्स का नाम था एडविन लुटियन। इन्हें दिल्ली के आर्किटेक्ट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इंडिया गेट को बनाया रोमन ट्रैम्फल आर्क के डिजाइन में, जो किसी जीत की निशानी होता है। लुटियंस की नजरों में इंडिया गेट को असल में इंडियन एम्पायर अंडर द ब्रिटिश क्राउन की ताकत का सिंबल दिखाना था। यहां एक और बात आपको मैं क्लियर कर देता हूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कि जो इंडियंस शहीद हुए इस जंग के दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, इस पूरी कहानी में कहीं भी उनकी शहादत को हर्ट करने की नीयत नहीं है। यहां बात हो रही है कि कैसे अंग्रेजों ने उन इंडियंस की शहादत को भी कैश करने की कोशिश की जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर जान दी, जिनकी लाश भी वापस नहीं आ पाई। तो अगर आप इंडिया गेट आज जाएंगे तो आपको ऊपर दिखेंगे कई सारे नाम। ये टोटल नाम है 13,300। ये कोई और नहीं बल्कि इंडियन सोल्जर्स के नाम है। ये वो लोग हैं जो ब्रिटिश हुकूमत को बचाने के लिए दुनिया के कई मोर्चों पर जंग लड़ने गए, और फिर ये लोग कभी वापस नहीं आए। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और तीसरे एंग्लो अफगान वॉर के दौरान मारे गए सिपाहियों के नाम हैं। अलग अलग रेजिमेंट का हिस्सा बने ये लोग असल में ब्रिटिश आर्मी का ही हिस्सा थे। अब आप एक फैक्ट पर गौर कीजिए, ये सोल्जर्स भारत की आज़ादी के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश एम्पायर की रक्षा के लिए लड़े और मरे थे। युद्ध में ये सैनिक शहीद हुए, मगर वो शहीद हुए थे इंडियन लॉयल्टी टू द ब्रिटिश एम्पायर साबित करने के लिए। एक तरह से देखा जाए तो उनका बलिदान, उनकी वफादारी ब्रिटिश राज के लिए भारत के अटूट समर्पण का एक पॉलिटिकल और मिलिट्री सबूत था। इस मॉन्यूमेंट को बनने में लगे कुल 10 साल और 1931 में इसे देश को समर्पित किया गया। इंडिया गेट की ऊंचाई 137 फुट है। इसके कोने के मेहराबों पर ब्रिटिश सन को उकेरा गया है, जबकि मेहराब के दोनों ओर इंडिया छपाया हुआ है। मेमोरियल को बनाने के लिए राजस्थान के सैंडस्टोन और साउथ इंडिया के ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया। जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ तब इसके सामने जॉर्ज द फिफ्थ की एक मूर्ति लगी हुई थी, जिसे बाद में अंग्रेजी राज की दूसरी मूर्तियों के साथ दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया। हालांकि जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था तब तक वायसराय बदल गए थे। दोस्तों, ये वो टाइम था जब फ्रीडम मूवमेंट एकदम अपने पीक पर था। ऐसे में इस स्मारक के उद्घाटन ने यह भी दिखाने की कोशिश की कि इंडियन आर्मी अपने शासकों के लिए कितनी वफादार है, और भारतीय जनता को इन सैनिकों की तरह ही ब्रिटिश एम्पायर के लिए लॉयल होना चाहिए। यही वजह है कि ब्रिटिश एम्पायर के लिए इंडिया गेट सिर्फ एक पत्थर की इमारत नहीं थी, बल्कि साम्राज्यवादी प्रोपेगेंडा का एक ताकतवर टूल भी था। अब आपको बताता हूं कि आखिर पहले वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या था। आखिर क्यों इस जंग की वजह से मेमोरियल ही बनाना पड़ गया, जबकि ब्रिटिश हुकूमत गुलामों के लिए कुछ नहीं करती, तब भी उन्हें कोई खास परेशानी नहीं होती। शायद उन सिपाहियों का जो क्रेडिट है वो चला जाता। जब पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटेन की सेना की जरूरतों को इंडियन आर्मी ने ही पूरा किया। इस युद्ध में भारत से लगभग 13 लाख सैनिक भेजे गए, लेकिन इन सोल्जर्स को कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। इस भारी भरकम संख्या का इस्तेमाल ब्रिटिशर्स ने औपनिवेशिक तोप के चारे की तरह किया। अब ये सिपाही असल में थे कौन? ज्यादातर ये सिपाही पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के और मराठा क्षेत्रों के गरीब किसान और मजदूरों के बेटे थे। इन लोगों को भर्ती किया गया था ये लालच देकर कि उनको इज्जत और सैलरी दोनों मिलेगी, लेकिन असली वजह तो कुछ और ही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि सेना में भर्ती होने वाले सैनिकों को पता ही नहीं था कि वो कहां, किस मकसद से और किस जंग के लिए भेजे जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन आर्मी के सैनिकों को कई फ्रंट्स पर भेजा गया, जैसे कि मेसोपोटामिया यानी कि आज का इराक,
फ्रांस और फ्लैंडर्स, गैलीपोली, ईस्ट अफ्रीका और इजिप्ट, मेसोपोटामिया की तपती रेत से लेकर फ्रांस की बर्फीली खाइयों तक इन सैनिकों को बहुत ज्यादा नए माहौल में लड़ाई लड़नी पड़ी। उन्हें राशन कम मिलता था, उनके हथियार खराब थे, यूरोपियन सैनिकों के कंपैरिजन में उनका इलाज भी घटिया ढंग से होता था, लेकिन असल में उनको एक ढाल बनाया गया था। अक्सर उन्हें आगे की लाइन में रखा जाता था ताकि ब्रिटिश सोल्जर्स की जान बच सके। इस हालत पर एक इंडियन सोल्जर ने अपनी पत्नी को लिखे एक लेटर में इस कंडीशन को बताया है। वो लिखते हैं, यहाँ की ठंड हमारी जान ले रही है, हम हर